नमस्कार दोस्तों, टेलीकम्युनिकेशन का ज़माना है। बहुत ही लंबा सफ़र टेलीकम्युनिकेशन ने तय किया है। फिक्स लाइन टेलीफोन नेटवर्क में लैंडलाइन के कॉपर वायर के सफ़र से लेके फाइबर टू होम, फाइबर के ऊपर पहुँचे हैं। तो 90s में स्टार्ट हुआ था सफ़र, अर्ली 90s, और अब 2024 तक ये जो क्रांति है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है भारत संचार निगम लिमिटेड का, जो कि होंद में आया था 1 अक्टूबर 2000 को। इसी सारी जर्नी का एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन आज के वीडियो में, तो आप एंड तक बने रहिए। धन्यवाद। हम बात करेंगे BSNL, इसके बनने की कहानी। इससे पहले जो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस थी वो प्रोवाइड करा रहा था DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। DOT पहले था। ये अर्ली 90s की हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एक डिपार्टमेंट बना जिसके अंडर था DOT। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर था DOT के अंडर बाद में बना BSNL। तो BSNL जो है वो एक CPSU है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये बना 1 अक्टूबर 2000। 1 अक्टूबर 2000 को BSNL बना। BSNL जो है दैट इज CPSU, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, CPSU। जैसे PSUs होती हैं तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज BSNL। तो BSNL के जो मेन सर्विसेज हैं वो दो सर्विसेज हैं। एक तो है फिक्स लाइन, जिसको हम लैंडलाइन कहते हैं, लैंडलाइन मोबाइल टेलीफोन। सेकंड है मोबाइल। इन दो सेक्टर में भारत संचार जो निगम लिमिटेड है वो कार्यरत है, काम कर रहा है। तो ये जो सफ़र है BSNL का लैंडलाइन से मोबाइल का, और इसमें स्पीड, हम पहले लैंडलाइन को डिस्कस करेंगे। लैंडलाइन जो में अर्ली 90s में एक इकलौता सर्विस प्रोवाइडर था जो कॉपर वायर के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, कॉपर वायर। तो जो सरकार है इसका एक मात्र अदारा था DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। ये बिफोर 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, 90s की। तो कॉपर वायर के ऊपर लैंडलाइन सेवा जो दे रहा था। उसके बाद सबसे पहले जो इंटरनेट की जो सुविधा उपलब्ध कराई गई वो 90s के दौर में करवाई गई। वो था डायल अप नेटवर्किंग। डायल अप नेटवर्किंग डायल अप नेटवर्क में दो तरह के मॉडेम थे। एक था इंटरनल मॉडेम और दूसरा था एक्सटर्नल मॉडेम। हम पहले लैंडलाइन की ही बात कर लेते हैं, मोबाइल को हम बाद में टच करेंगे। तो डायल अप नेटवर्क में क्या था, इसकी जो स्पीड थी दैट वाज अप टू 56 kbps। आज के दौर में आप सोच कर देखिए, 56 kbps की स्पीड आपको इंटरनेट सर्च करने के लिए मिली, एक्सेस करने के लिए मिली, तो क्या हालात होंगे उसके बाद।
उसके बाद जो लैंडलाइन जो ये 90s का था, तो ये कॉपर वायर के ऊपर था ये सारा नेटवर्क। उसके बाद सेकंड जो बिग थिंग थी दैट वाज ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड ये इंटरनेट की दुनिया में क्रांति थी, ब्रॉडबैंड। तो ये जो सेवा शुरू हुई थी, ये हुई थी 14 जनवरी 2005। 2005 को भारत में ब्रॉडबैंड की सेवा शुरू हुई थी। इसकी स्पीड थी 256 kbps से लेकर 2 mbps। तो कितनी तरक्की हो गई, 56 kbps से लेकर हम पहुंच गए अप टू 2 mbps। ये हुआ दो ब्रॉडबैंड के दौर में, जो कि शुरू हुई थी 2005 से। तो ये भी सेवा में कॉपर वायर के ऊपर ही आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। उसके बाद का जो दौर आया, इसके बाद ही लिख देते हैं, दैट इज FTTH। FTTH ये शुरू हुआ फरवरी 2019 को FTTH सर्विसेज स्टार्ट हुई। तो इसकी स्पीड आप देखिए 20 mbps से लेकर अप टू 300 mbps। 56 kbps से लेकर 300 mbps तक का सफ़र, ये है जर्नी भारत संचार निगम लिमिटेड की। ये जो दौर है ब्रॉडबैंड सर्विस, नेचुरली ये BSNL के टाइम का है, क्योंकि BSNL 2000 में आया। अब इन 1 अक्टूबर 2000 में ये आया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो टेक्निकल, अब मैं BSNL का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको मैं बता देता हूँ। तो BSNL में 3 सेक्टर हैं। फर्स्ट इज CFA, कंज्यूमर फिक्स्ड एक्सेस। कंज्यूमर फिक्स्ड एक्सेस, CESS। इसमें आपका आएगा लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड। उसके बाद आ गया कंज्यूमर मोबिलिटी। इसमें आपका है मोबाइल, वायरलेस मोबाइल सर्विसेज। तो मोबाइल शुरू हुए थे 2G, उसके बाद 3G, उसके बाद इस समय 4G चल रहा है, और अभी इसके बाद हम जाएंगे 5G में। 5G में इस समय 2024 में हम यहाँ हैं, 4G पे पहुँचे हुए। ये आ गया CM। और एक और है एंटरप्राइज बिजनेस। एंटरप्राइज बिजनेस ये एक और सेक्टर है जिसमें BSNL, तो ये 1, 2 और 3। एंटरप्राइज बिजनेस में आपका लीज लाइंस और कॉर्पोरेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है BSNL। अब इनका थोड़ा सा हम ऑफिस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे है जो हाईएस्ट जो ऑफिसर हैं BSNL में, दैट इज CMD, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे ऊपर। तो इसके जो पूरे फैला हुआ है, ये है 24 सर्कल्स, टेलीकॉम सर्कल्स। टेलीकॉम सर्कल्स में बंटा हुआ है ये सारे जो टेलीकॉम सर्कल भारत में, इनके थ्रू BSNL ऑपरेट हो रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी बर्थडे आने वाला है 1 अक्टूबर 2024 को, 24 साल का हो जाएगा BSNL। तो ये एक छोटी सी आपको इंट्रोडक्शन है BSNL की, लैंडलाइन और मोबाइल की। लैंडलाइन और मोबाइल,
आप बीएसएनएल से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मोबाइल में टैरिफ बहुत ही अफोर्डेबल हैं, तो मोबाइल के डिफरेंट टैरिफ प्लान्स आपको एक और वीडियो में देखने को मिलेंगे। पिछले और भी वीडियो आप बीएसएनएल के ऊपर देख सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी हो और कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। सभी बीएसएनएल के एम्प्लॉइज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।